क्वेश्चन नंबर 8.1, ठीक है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। चलो जी हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, कह रहे हैं तो बना लेते हैं। A B C और ये D एक रेक्टेंगल है। डायगोनल AC जो है आपका क्या कर रहा है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है और इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ABCD जो है ये स्क्वायर है। तो जो हमने अभी हम लोगों ने 7th क्वेश्चन में की थी वही प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसके अंदर यूज करनी है। तो पहले हम लिखते हैं गिवन ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, इन विच डायगोनल AC bisect एंगल A एंड एंगल C, ठीक है। टू प्रूव ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। ABCD एक क्या है, वर्ग है, ठीक है जितिन, ठीक चल। चलो तो ले लेते हैं, चलो क्योंकि जब हम इस प्रोसेस से हम लोग कर लेंगे तो फिर वो BD वाला जो प्रोसेस है जैसे हमने लास्ट उसके अंदर किया था, आप पहले AC को समझ लो और AC को समझने के बाद क्या होगा, हम BD भी ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो आपने सिर्फ वर्किंग देखनी कैसे करना है और अच्छी बात है कि आप लोग उसे करेंगे। तो अब हम क्या ले रहे हैं, चलो तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम ट्रायंगल ADC या ABC ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB इज इक्वल टू BC के। AB इज इक्वल टू BC के क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA के है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्लियर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है कि अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और अगर क्या नाम है एंगल्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो आपकी साइड इक्वल्स होती हैं। तो हेंस AB इज इक्वल टू BC से हम 1 डाल देते हैं। अब ऊपर वाला ले लेते हैं। ऊपर वाले में आप कर लीजिए यहां पर क्या नाम है, चलिए अब ये वाली बात है, क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ईच वन ऑफ दिस इज 45 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों का हमें दिया हुआ बाइसेक्ट कर देता है, तो 45 डिग्री है ना सारे, ठीक है। अब ऊपर वाला लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ठीक है, ADC में ले लीजिए। ADC में क्या बोलेंगे हम, AD इज इक्वल टू CD, ठीक है। इसे हम यहाँ 2 डाल देंगे, इसका भी करेंगे। कौन कौन से एंगल लेंगे, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। रीजन क्या है, सेम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर। और ज्यादा लिखना चाहते हैं लिख दीजिए। कई बच्चे होते हैं अरे ये क्या मतलब हुआ, इसका पूरा तो लिखा नहीं है, तो जी पूरा भी लिख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB बराबर BC के। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल में देखें, रेक्टेंगल तो हम क्या बोलेंगे, तो अब हम बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू CD, टेकिंग into sides of rectangle ABCD। भाई रेक्टेंगल में क्या होगा, अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल में AB किसके बराबर है, DC के बराबर है रेक्टेंगल में। लेकिन हम कह रहे हैं कि AB बराबर BC के भी बराबर है, तो AB बराबर BC के भी बराबर है और DC के भी बराबर है। और BC किसके बराबर है, AD के बराबर है। तो हम लोगों ने AB बराबर BC बराबर AD बराबर CD के, ऑल साइड्स आर इक्वल। और इसके एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो हेंस
ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD क्या है? आपका एक वर्ग है। ठीक है भाई, ठीक है बाबू, क्लियर है, समझ में आ गया? इसको हम इसके अकॉर्डिंगली ही कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन चल रहा है, ये जो चल रहा है, ये प्योरली प्रॉपर्टीज पे चल रहा है। हमने इसमें कॉन्ग्रुएंसी का सहारा नहीं लिया। हमने जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं और जो हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं उनको लेके, और आप यहां देख रहे हो हम किसकी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। उसको लेके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो करें बेटा इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? हमने इसका डायग्राम ऑलरेडी बना लिया। पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD में ये वाली साइड आपकी इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, पहले ही डाल दें। ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। ABCD से पैरेललोग्राम इन दिस 2 पॉइंट PQ, P and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ। DP 1 2 3 1 2 3 क्लियर है। तीसरी भी डाल दी हमने। तो हमारा अब वो कह रहा है टू प्रूव। गिवन कहते हैं, गिवन है ABCD A parallelogram in which P and Q are such that DP is equal to BQ। ठीक है, टू प्रूव। बहुत सारे इसके अंदर, यहां पे ले लीजिए बेटा। टू प्रूव फर्स्ट क्या है? ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQBK। ठीक है। सेकंड, AP इज इक्वल टू CQ। थर्ड, ट्रायंगल AQB इज इक्वल टू एंगल ट्रायंगल CPDK। फोर्थ, भैया क्या है? AQ इज इक्वल टू CPK। और फिफ्थ है हमारा AP CQ इज अ पैरेललोग्राम। 5 है। ठीक है, करना है तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं होपफुली। तो हम इसका प्रूफ में, अब मैं थोड़ा सा स्पेस लूंगा इसके अंदर, आप बच्चे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे कौन से दो ट्रायंगल लेने? APD। पहले आप APD में आ जाइए। ये मेरा APD है, ठीक है, और ये मेरा क्या है? CQB है। तो हम क्या करते हैं, हमें दो साइड्स तो इनकी नजर आ रही हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। व्हाट अबाउट थर्ड? तो थर्ड में बोलेंगे पैरेललोग्राम का डायगोनल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, क्लियर है? पैरेललोग्राम के डायगोनल के क्या होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, जिन ट्रायंगल को प्रूव करना होता है कॉन्ग्रुएंसी में, उन्हीं ट्रायंगल को लिया जाता है। तो हमने ले लिया। अब APD की पहले हमने साइड लिखनी है। APD में हम लिखते हैं AD किसके बराबर है? AD किसके बराबर होगा? CB के बराबर होगा। पैटर्न देखना है, AD इज इक्वल टू CB के। अब आगे आ जाइए, DP ले रहे हैं तो ये क्या लेंगे? BQ लेंगे। ये तो है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये हमारा गिवन है। ठीक है, अब थर्ड क्या लेंगे? एंगल ADP। देखो सारे बच्चे, ADP तो यहां पे लेंगे CBQ, इसको लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण। तो अब लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल A, फिर दोबारा से ट्रायंगल APD, दोबारा से वो लिखना है, कॉन्ग्रुएंट टू CQBK, साइड एंगल साइड,
सास भी कभी बहू थी, तो सास तो हो गई है, कभी जाके बहू बन जाएगी। ठीक है, अब हमने वो साइड लेनी है कि जो कि हमें आगे आने वाले में क्या करेगी। अब तो पहले तो AP इजिकल टू, ये तो हमें ये अब सेकंड प्रूव हो जाएगा, AP इजिकल टू CQ, किससे, CP/CT। क्लियर है, तो ये यानी कि हमारी ये जो साइड है ये भी हमारी इसके बराबर हो गई। अब हम AQB और CPD ले लेते हैं, यहां पे आ जाइए। तो मैं यहीं पर स्टार्ट करता हूं, ये मेरा हो गया फर्स्ट प्रूफ, सॉरी ये फर्स्ट हो गया और ये मेरा सेकंड प्रूफ हो गया। ठीक है लाइन, अब क्या लेते हैं, थर्ड पे आते हैं। अब आ जाइए आप थर्ड पे, इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD। तो AQB का है बेटा, ये हमारा AQB आ गया, AQB आ गया और CPD आ गया। तो इसके अंदर कौन सा एंगल आएगा मेरा, ये वाला एंगल। ये वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ले लीजिए, पहले AQB लेते हैं। बोलो हमारा क्या हो गया, AB किसके बराबर है, CD के। फिर हमारा BQ किसके बराबर है, DP के है। और कौन सा एंगल लेने जा रहे हैं, ABQ। एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP के, CDP के। तो ये तो हमें, ये भी हमारी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं ऑफ पैरेललोग्राम। ये दिस इज मेरा गिवन है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम इसे इससे सीधा लिखते हैं पहले, ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD के, साइड एंगल साइड के। तो अब इसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि हमारा AQ बराबर CP के हो जाएगा। AQ इज इक्वल टू CP के, क्यों, CP/CT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्लियर है। चौथा हो गया, ये हमारा क्या था, थर्ड प्रूफ हो गया हमारा 1 2 3, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा फोर्थ प्रूफ। अब हमारा रह गया 5। ठीक है, तो अब हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, AQ इज इक्वल टू CP। AQ का है, AQ इज इक्वल टू CP के, और AP इज इक्वल टू, कहां गया, सॉरी, AP इज इक्वल टू CQ के, और सॉरी ये तो ले लें, और AP इज इक्वल टू CQ के और AQ इज इक्वल टू CP के। इन दोनों से तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ, जिसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो आपका पैरेललोग्राम होती है। तो हम क्या लिखते हैं, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जिसमें ऐसा होता है वो हमारे क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। आमने सामने के अगर वो इक्वल है तो वो हमारा पैरेललोग्राम है। तो हम कहने को ये कह सकते हैं कि हमारा रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है और हमारा स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम है ही, और हमारा रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, सम सॉर्ट ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन इंटरनल इससे बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर है, ये बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, जब हमारा डायग्राम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो वी हैव टू गो स्लोली उसकी कैलकुलेशन कीजिए, स्लोली लिखिए और उसको अकॉर्डिंगली वैसे करते चलिए। ठीक है बेटा, चलो कर